सो हेलो एंड जय हिंद एवरीवन। ये ओपन सीडीसी वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं मेरे पास ना, तो ओपन सीडीसी लेकर क्यों जाना चाह रहे हो आप लोग जब इंडियन सीडीसी का ऑप्शन अवेलेबल है। तो ओपन सीडीसी क्यों लेना है आपको? इंडियन सीडीसी लेना इतना आसान हो गया है आजकल, रूल्स इतने फ्लेक्सिबल हो गए इंडियन सीडीसी के लिए, इतने सिंपल हो गए हैं। आप लोग आराम से इंडियन सीडीसी लेके जा सकते हो, लेकिन फिर भी आप लोग ओपन सीडीसी के बारे में मेरे से पूछते हो, पता नहीं क्यों इतना इंटरेस्ट लोगों को है ओपन सीडीसी के बारे में। मैं आपको बता दूँ, ओपन सीडीसी इज़ नॉट अ वैलिड डॉक्यूमेंट। आप और बहुत सारे कंट्रीज़ में आपको ना तो वीज़ा मिलेगी, ना एंट्री मिलेगी, ना शिप ज्वाइनिंग के लिए आपकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो पाएंगी उस डॉक्यूमेंट के साथ। इनफैक्ट इंडियन जो शिप्स हैं वो भी आपको बहुत रेयरली कोई मिलेगा ऐसा जहाँ पे आपको ओपन सीडीसी से रिक्रूट कर लेंगे। कंपनीज भी रिक्रूट नहीं करती हैं वो ओपन सीडीसी वालों को। तो आई डोंट सजेस्ट, आई विल स्ट्रांगली नॉट सजेस्ट एनी रिकमेंडेशन मेरी तरफ से तो नहीं होगी ओपन सीडीसी के लिए। बाकी बहुत सारे लोग फिर भी कर लेते हैं, एंड जब कर लेते हो आप लोग तो फिर एजेंट्स के चक्कर में आप लोग पड़ते हो, बिकॉज एजेंट आपको अच्छे अच्छे सुनहरे सपने दिखा देते हैं कि भाई ठीक है हम लोग आपकी लगवा देंगे जॉब, आप 5 लाख दे दो, 4 लाख दे दो, 3 लाख दे दो, और वो 3-4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए जो भी आप देते हो वो आपको फिर वापस देखने के लिए नहीं मिलते, ना ही आपकी जॉब लगती है। तो क्योंकि जॉब लग ही नहीं सकती, लगेगी कैसे जब एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा है कोई डॉक्यूमेंट। अगर आपको कोई बोल देगा कि हम करा देंगे तो वो कैसे करा देगा जब रेगुलेशन ही नहीं एक्सेप्ट कर रही है तो। और जो शिप्स अगर कहीं पे ऐसा होता है कि आपको रिक्रूट कर ले, कोई एक कंपनी आपको रिक्रूट भी कर ले अगर, तो ये समझो कि वो कंपनी की हालत क्या होगी। जो कंपनी ऐसे डॉक्यूमेंट्स के साथ कंपनी रिक्रूट आपको कर रही है या ऐसे सीफेयरर्स को ले रही है जिनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट ही नहीं है, उस कंपनी की हालत क्या होगी और उस कंपनी में जाने के बाद आप कितने सेफ होंगे। ऐसे लोग वही होते हैं जो फिर कहीं किसी कंट्री में जाकर के फंस जाते हैं, कंपनी उनको जो है डिसोन कर देती है, वापस इंडिया आने में उनको बहुत मुश्किल हो जाती है और वो नहीं आ पाते, कई सालों तक, कई महीनों तक फंसे रहते हैं किसी और कंट्री में। इनह्यूमन कंडीशंस में रहना पड़ता है। बहुत सी बार ऐसा होता है। इंडियन सीफेयरर्स लगभग 800 से ज़्यादा अभी भी फंसे हुए हैं बाहर की कंट्रीज़ में, और बहुत सारे उनमें ऐसे हैं जो ओपन सीडीसी वाले हैं, ज़्यादातर ओपन सीडीसी वाले ही मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि ये मैं अभी आर्टिकल कुछ दिनों पहले ही पढ़ रहा था जो कि काफ़ी सारे लोगों ने कॉन्फ्रेंस में ये सारी बातें बोली भी थी, तो वो एक चीज़ काफ़ी डिस्क्रिप्टिव तरीके से एक आई हुई थी। लेकिन फंसेंगे तो है ही ना जब आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे और आप चले जाओगे कहीं और आप जाना चाहोगे और आप ऐसा काम करने चाहोगे जो अलाउड नहीं है आपको उस डॉक्यूमेंट के साथ, जो आप नहीं कर सकते हो। आप चाहोगे कि मैं किसी तरीके से चला जाऊं, पैसे दे दूं किसी को और कोई मुझे कुछ ना कुछ जुगाड़ करके कर दे, वहाँ जॉब लगवा दे, तो भाई शायद आप शिप तक पहुंच जाओ, मे बी किसी तरीके से किसी ऐसी चोर शिप में, चोर कंपनी में आपको जॉब मिल जाए। लेकिन उसका फ्यूचर क्या होगा, उसकी गारंटी क्या होगी, कितने टाइम तक आप रह पाओगे वहाँ पे? भाई ज़्यादा टाइम नहीं रुक पाओगे, बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है फर्जी डॉक्यूमेंट्स के साथ शिप पे रहना, काम करना, क्योंकि शिप एक पोर्ट पे नहीं रहता है, एक जगह पे नहीं रहता है, और भी पोर्ट्स पे जाता है। बहुत सारे रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ होती हैं, इंस्पेक्शन के लिए भी लोग आ जाते हैं, और अगर आपको फर्जी डॉक्यूमेंट के साथ कोई कंपनी नौकरी दे रही है तो आप ये समझ लो उस कंपनी की हालत क्या होगी। अगर आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हो जो आपको फर्जी डॉक्यूमेंट के साथ दे रही है जॉब, तो वो कभी भी आपको छोड़ देगी और आपको वापस आने के लिए भी बहुत मुश्किल फेस करनी पड़ेगी। तो इसलिए ऐसे काम मत करो। आपको बहुत बड़ा सिंपल है, आप इंडियन सीडीसी लो, आप कोई ढंग का कोर्स करो, एटलीस्ट कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर लो, और उसके बाद कोशिश करो जाने की। अच्छी कंपनीज से बात करो, अच्छी कंपनीज के साथ इंटरव्यू दो, इंटरव्यू की तैयारी करो और सही तरीके से जाओ। शॉर्टकट हर तरह, हर चीज़ में शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए। हर जगह शॉर्टकट कामयाब भी नहीं होता है। शॉर्टकट वंस इन अ लाइफ टाइम ऐसा होता है कि कोई एक शॉर्टकट आपका सक्सेसफुल हो गया, अदरवाइज देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। हार्ड वर्क आपको करना ही पड़ता है। हाँ ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि हार्ड वर्क आपका काफ़ी फ्रूटफुल हो जाता है, तो कम हार्ड वर्क में आप ज़्यादा सक्सेस जो है वो ले लेते हैं। बट हार्ड वर्क के बिना किसी को सक्सेस नहीं मिलती है। ये सब एक मिथ है जो आजकल सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स, और ये जो हम लोग बोलते हैं इन्फ्लुएंसर्स, एक्चुअली वो लोग सब फेक न्यूज़ फैलाते हैं, और काफ़ी लोग इस चक्कर में फंस जाते हैं। ये सोशल मीडिया के चक्कर में ज़्यादा मत पड़ो, क्योंकि जो चीज़ आपको गलत बता रहे हैं लोग और जो चीज़ एक्चुअल में गवर्नमेंट की तरफ से रिस्ट्रिक्टेड है, उस चीज़ को आप लेकर के इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो, दूसरी कंट्री में जा रहे हो, सी फेयरिंग बिजनेस में आ रहे हो,
और एक इतना सीरियस करियर आप लेना चाह रहे हो जहाँ पे आप पकड़े जाओगे कभी ना कभी, और वहाँ पे आप पकड़ने के बाद आप फंस जाओगे पकड़े जाने के बाद, ऐसे काम मत करो। सही तरीका अपनाओ, सही तरीके से जाओ, ओपन सीडीसी के चक्कर में मत पड़ो। मैंने पहले भी कई बार ये बात बोली थी, बट लोग फिर भी मेरे से यही पूछते रहते हैं। मेरे को कल परसों उससे पहले भी कई बार मैसेजेस आते रहते हैं कि सर ओपन सीडीसी, ओपन सीडीसी, ओपन सीडीसी। कोई फ़ायदा नहीं है ओपन सीडीसी लेके, मत जाओ ओपन सीडीसी लेके, कहीं मत जाओ। ठीक है, चलो बाय बाय।